MBBS student from 2019 batch BRD Medical College Gorakhpur. So today we are going to discuss 20 MCQs from the living world, first chapter of 11th NCERT. So before starting the session you have to follow these points. You have to solve the questions with the video. You have to maintain योर स्पीड विद द पेस ऑफ वीडियो. हर क्वेश्चन पे आपको 20 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा. आपको तभी सॉल्व करना है. वीडियो पॉज करके सॉल्व करने से बेनिफिट नहीं होगा. और सॉल्यूशंस जो है लास्ट में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो आप तब अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं. नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना है. सही आंसर पे आपको +4 देना है लास्ट में, -1 आपको काटने हैं रॉन्ग आंसर्स के. देन आंसर्स को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है. सो लेट्स स्टार्ट. सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. 5 seconds left. And here is your next question. Five seconds left. And here is your next question. Five seconds left. And here is the next question. इसके दो ऑप्शंस नेक्स्ट स्लाइड में गिवन है, सो वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा. देन here are other two options. 5 seconds left. And here is your next question. 5 seconds left. Next question. Next question. Five seconds left. Here is your next question. Five seconds left. 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 Next question.
5 seconds left. Next question. Five seconds left. Next question. Five seconds left. Next question. Here you will be given 40 seconds. Ten seconds left. 5 seconds left. Next question. Five seconds left. Next question. Five seconds left. Next question. Five seconds left. Next question. Forty seconds will be given. Five seconds left. And your next question. Five seconds left. Next question. Five seconds left. Your last question. After that we will be discussing about the answer solutions. Okay, so it's over. Let's discuss the answers. पहला क्वेश्चन, मेरे शीट पे कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं होती? हमें पता है कि उसमें डेट ऑफ कलेक्शन लिखी होती है, कलेक्टर का नाम लिखा होता है, उसका लोकल नेम होता है, लेकिन कहीं भी हाइट ऑफ प्लांट नहीं होती है. सो इसका आंसर क्या है? हाइट डी. हाइट ऑफ द प्लांट इज नॉट मेंशन इन द हर्बेरियम. ठीक है, हर्बेरियम में क्या करते हैं? फ्रेश ब्राइट प्लांट्स रखते हैं. ओके, देन उसके बाद होता है हमारा सेकंड क्वेश्चन. इसमें कि पहला और दूसरा कॉलम को हमें क्या करना है? मिलाना है. सो सेकंड देखते हैं. अब फैमिली क्या है? फैमिली इसकी क्या है? मस्किडे. फैमिली में ए ई आता है लास्ट में, तो इससे हम एक हिंट ले सकते हैं कि इसका आंसर ए का क्या हो गया? थर्ड. अब थर्ड किस में है? ए में है, ए में और बी में दे रखा है. सो अब नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं. फाइलम. फाइलम से हमें पता चलता है फाइलम क्या है? आर्थ्रोपोडा है. ठीक है,
सो डी का 2 कहाँ लिख रहा है, डी का 2 यहाँ लिख रहा है, तो एक तरीके से हमें आंसर यही मिल गया। इस तरीके से हम टाइम सेव कर सकते हैं, बाकी भी मैच कर लेते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। बी ऑर्डर क्या है, डिप्थेरा होता है, क्लास क्या होती है, सी 4 इंसेक्टा, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है इसका, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड में ये कह रहा है कि इसमें ये बताओ कि कौन सी दो स्टेटमेंट्स करेक्ट है। हमें करेक्ट बतानी, मतलब सही है, गलत को हमें नहीं बताना। अब देखो, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज अर्नेस्ट मेयर ने दी थी, यस दी थी उन्होंने। देन उसके बाद फोटो पीरियड क्या अफेक्ट नहीं करता रिप्रोडक्शन को, यस अफेक्ट करता है, रिप्रोडक्शन फोटो पीरियड को अफेक्ट करता है। सो उस फोटो पीरियड अगर एक्सटेंड होता है और कम होता है, जिसकी विंटर सीजन हो गया, समर सीजन हो गया, तो डिफरेंट फोटो पीरियड होता है, उसकी वजह से रिप्रोडक्शन इफेक्ट होता है। तो फेवरेबल कौन से फोटो पीरियड में फेवरेबल रिप्रोडक्शन, वो डिफरेंट स्पीशीज पे डिपेंड करता है। सो ये क्या है, ये गलत है, ये गलत है। उसके बाद आता है सेकंड, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया, आर.एच. विट्टेकर ने, बिल्कुल गलत, ये दिया था लिनियस ने, ठीक है, याद रखना, लिनियस ने हमें बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर दिया था। डी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन और क्या सिनोनिमस ग्रोथ, वो इट इज सिनोनिमस ग्रोथ के मतलब सिमिलर होती है काफ़ी, यस हाँ, क्योंकि उनकी ग्रोथ कैसे होती है, उनकी ग्रोथ होती है ऐसे ही रिप्रोडक्शन से। सो एक यूनिसेलुलर डिवाइड करते हैं दो में, दो से फिर 4 ऐसे, तो कौन सी ए स्टेटमेंट सही है, डी स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या हुआ, 3 का आंसर है सी, ए एंड डी, ओके सी आंसर है इसका। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, नॉमेनक्लेचर इज गवर्न बाय द सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स व्हिच इज कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्ररी मीन्स कि कौन सा रूल गलत दिया हुआ है इसमें, नेम लैटिन और इटलाइज्ड होता है, सही है, हाँ सही है ये भी। क्या जो हैंड रिटन जब हम लिखते हैं उसे अंडरलाइन करना होता है, ये भी सही है। उसके बाद आता है थर्ड ऑप्शन, बायोलॉजिकल नेम्स आर रिटन इन एनी लैंग्वेज। क्या आप बायोलॉजिकल नेम्स को किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बिल्कुल गलत है, तो यहीं पे हमें आंसर मिल जाता है। तो फोर्थ का आंसर क्या है, सी। एक बार फोर्थ भी देख लेते हैं, क्या फर्स्ट वर्ड बायोलॉजिकल नेम में उसका जेनस होता है, यस जेनस होता है, सेकंड नेम स्पेसिफिक एपिथेट होता है, ये क्लियरली एनसीईआरटी में लिख रहा है। सो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, नॉट, इन सब चीज़ों पे फोकस करो, यहीं पे सिली मिस्टेक्स होती हैं। नॉट मतलब नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट मतलब कि सही नहीं है, देखते हैं। म्यूजियम में फोटोग्राफ्स की कलेक्शन होती है, नो बिल्कुल गलत, पहला ही आंसर है। फिफ्थ का आंसर क्या है, ए। फिर भी सेफ साइड के लिए बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। की टैक्सोनॉमिक एड है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन, हाँ बिल्कुल सही है। हर्बेरियम में ड्राइड, प्रेस्ड और प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेंस होते हैं, बिल्कुल सही है। बॉटनिकल गार्डन्स में लिविंग प्लांट्स होते हैं, हाँ तो ये हाँ बिल्कुल सही है। तो बॉटनिकल गार्डन्स में लिविंग प्लांट्स होते हैं और हर्बेरियम में डाइड होते हैं, उन्हें सुखाकर प्रेस करके तब रखते हैं। और की क्या है, कि एक स्पेसिमेन को आइडेंटिफाई करने का एक टैक्सोनॉमिक एड है। तो हमारा आंसर क्या है, फिफ्थ का आंसर है ए। सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ, सो मैक्सिमम उनकी जो सिमिलैरिटीज़ कॉमन होते हैं वो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, ओके, सो दे बिलोंग टू सेम फैमिली। सो इसका आंसर है ए, सिक्स का आंसर ए है, ठीक है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, मे भी प्रॉब्लम हो सकती है कुछ बच्चों को। सेवन्थ आता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म करेक्टली साइंटिफिकली नेम्ड है, करेक्टली पूछा गया। अब देखो इसमें प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम भी सही लिखा है और हमारा ये भी सही लिखा है, क्या बोलते हैं, मस्का डोमेस्टिके भी सही लिखा है, ठीक है। अब ये बताओ कि मस्का डोमेस्टिका, लेकिन इसके आगे जो लिखा है ये गलत है, ये कॉमन लिजार्ड नहीं है, लेकिन प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम प्रोटोजोअन है, जो कि मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया का। यस यही हमारा सही आंसर है। क्यों, प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस 12th क्लास के चैप्टर में भी दे रखा है। ये जो है सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया कॉज करता है, ये 48 आवर्स में ही असर फीवर्स होने लग जाते हैं, असर दिखाने लग जाता है। तो ये एक वहाँ से भी ये क्वेश्चन दो जगह से रिलेट करता है। देन फेलिस टिग्रिस इंडियन टाइगर है, वेल प्रोटेक्टेड, हम इस नाम से ये नहीं बता सकते, ये सब जो दे रखा है। देन इकोलाई नेम ऑफ द एंटीबॉडी, ये सब नहीं है, ठीक है, गलत है। मतलब कि आंसर क्या है, सही आंसर सही है हमारा आंसर बी सही है, ओके। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एट्थ क्वेश्चन का सही क्या है, एनिमल्स इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ओके। टाइगर में टिग्रिस होती है स्पीशीज, हाँ बिल्कुल सही।
टिग्रिस इज द स्पीशीज, पहला ही आंसर सही है। कटल फिश गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। सो 8 का आंसर क्या है? 8 का आंसर ए है, ए है, मार्क कर लो। देन उसके बाद आता है 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग थिंग्स। एक्सक्लूसिव जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही देखा जाता है। पहला, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर इन विट्रो, नहीं। इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, नो। परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरमेंट, ये होता है कॉन्शियसनेस, यस। ये बहुत ही एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जो कि नॉन, देखो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस हम इन विट्रो में भी करा सकते हैं। सो ये एक लिविंग का एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक नहीं हुआ। इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन मास एक स्पेसिफिक हम नहीं बोल सकते, क्योंकि मास जो है नॉन लिविंग का भी बढ़ता है, कहते हैं कि आउटर साइड बढ़ता है, जैसे भी है, लेकिन हम इसे एक्सक्लूसिव नहीं मान सकते। इंक्रीज इन मास बाय एक्यूमुलेशन मटेरियल ऑन द सरफेस एज वेल एज इंटरनली, नो, ये एक्सक्लूसिव नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। आंसर ये है सी, क्योंकि परसेप्शन ही आपको बताता है कि आप लिविंग है तभी तो आप रिस्पॉन्ड करेंगे। एक इंसान जो डेड है वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा एक्सटर्नल स्टिमुलस से। इट इज़ द कॉन्शियसनेस एंड रिएक्शन टुवर्ड्स द एनी स्टिमुलस, ठीक है। होमियोस्टेसिस मेंटेन करते हैं। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आई सी